वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लेके आ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑन सर्कुलर मोशन लेकर के आए हैं। जहाँ से हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है the magnitude of a centripetal force acting on a body of mass m executing uniform circular motion of radius r and speed v is। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ही एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया कि m मास है, v वेलोसिटी है, रेडियस है, तो उसका सेंटीमीटर फोर्स कितना होगा। ऑब्वियसली mv स्क्वायर बाई आर होगा। इसमें सोचने या समझने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। If next question, if 500 kg car takes a round turn on the radius of 50 meter with a velocity of 36 km per hour, the centripetal force is। मास दे दिया है, रेडियस दे दिया है और स्पीड दे दिया है। मास उसका 500 kg है, मास उसका 500 kg है, ठीक है। वेलोसिटी उसकी 36 किलोमीटर पर आवर है, जिसको फटाक दे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का इसका स्पीड हो गया। और रेडियस कह रहा है कितना है, 50 मीटर का है। 50 मीटर का इसका रेडियस है। तो सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है। तो 500 इंटू भी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर यानी 100 हो गया, अपॉन आर मतलब 50 हो गया। 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो सेंटीपिटल फोर्स 1000 न्यूटन का हो गया। 1000 न्यूटन का रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 0.25 kg अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.96 मीटर, ठीक है। मूविंग इन हॉरिजेंटल सर्किल द स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन इज मोर देन 25 न्यूटन। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द बॉल कैन मूव। ठीक है, एकदम बिल्कुल सेंटीपिटल फोर्स का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, मास गिवन है, मास गिवन है 1 पॉइंट नहीं कितना, मास प्रोवाइडेड है 0.25 kg। 0.25 kg जो स्ट्रिंग यूज किया जा रहा है वही उसका रेडियस हो जाएगा, जो कि 1.96 मीटर है। और कह रहा है कि जो मैक्सिमम सेंटीपिटल फोर्स FC मैक्स वो जो है सो उसका है 25 न्यूटन तक। 25 न्यूटन के बाद वो टूट जाएगा, यानी 25 न्यूटन तक वो बर्दाश्त कर ले रहा है। तो कह रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड क्या होगी, सीधे mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू f ऐसा लीजिए। तो v इक्वल टू, जरा फटाफट ऐसे न्यूमेरिकल में फटाफट कैलकुलेशन करने की सोचिएगा। जितना दिमाग और फास्ट चलेगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। रेडियस 1.96, फोर्स 25 का, ये 0.25 का, ये इससे कितना होगा 100 टाइम्स। ये 2500 हो जाएगा, 2 जीरो हटेगा तो 2500 100 टाइम्स। 100 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो तो 196 हो गया। 196 का 14 मीटर पर सेकेंड का हो गया। ये चीज़ जितना फास्ट चलेगा इसमें कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं थी। इसमें ये जितना ज़्यादा दिमाग इसकी प्रैक्टिस जितना बेहतर करेंगे कि कैसे हम किसी चीज़ को काट सकते हैं, तो उतना ज़्यादा उसको कहते भी है न्यूमेरिकल्स। मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी कितनी अच्छी है, कितना फास्ट आप उसको कर सकते हैं, है ना। थोड़ी सी मैथमेटिक्स वालों को तो एडवांटेज रहता ही है, जिनका मैथमेटिक्स बेहतर होता है उनके लिए फिजिक्स न्यूमेरिकल में कुछ एडवांटेज तो रहता है, खास करके कैलकुलेशन के मामले में।
कॉन्सेप्ट अगर वीक है तब तो प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होगी, ये दूसरी बात है। अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। ए बॉडी ऑफ मास kg रेडियस 1 मीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। ठीक है, चलिए ये सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मास 5 kg का है, 5 kg का है, रेडियस जो प्रोवाइडेड है वो है 1 मीटर का है, सिंपल 1 मीटर का है, और ओमेगा दिया है 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर नहीं, वी की वैल्यू आर ओमेगा डाल दीजिए, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो गया। इसमें फटाफट 2 रेडियन पर सेकेंड है, सॉरी इसकी वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड है, फटाफट इसमें रख दीजिए। 5 × 2 का स्क्वायर 4, आर का वैल्यू 1, 20 न्यूटन इसका आंसर, 20 न्यूटन इसका आंसर। ये सेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स वाला है। ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving with a horizontal circle of radius r and the centripetal force is minus k by r square. The total energy is, a particle of mass m moving in a horizontal circle of radius r, the centripetal force minus k by r square, the total energy is। चलिए यहाँ हम लोग निकालते हैं, कैसे इसको निकालना है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, देख करके खाली सिर्फ बच्चों को डराने की बात हो जाएगी। मास उसका m दे रहा है, रेडियस r दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को कह रहा है कि -k/r स्क्वायर है, टोटल एनर्जी पूछ रहा है ना जी। तो टोटल एनर्जी पूछ रहा है, यानी पहले तो v स्क्वायर निकाल लीजिए, है ना। एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो एनर्जी हो जाएगी वो हाफ mv² होगा, ठीक है ना। हाफ m तो ठीक है, अगर हम लोग उस एक्सप्रेशन से v² अभी जो निकालें, v√r/fm, तो ये कितना हो जाएगा, m rf/m, rf/m अगर डाल दें mm कट जाएगा तो हाफ rf, यही इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, यही इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो 1/2 r का वैल्यू तो r ही है, k की वैल्यू -k/r² कह रहा है, तो -1/2 k/r, ये जो होगी वो इसकी टोटल एनर्जी होगी। एक्सप्रेशन देख करके बच्चे क्या होते हैं, थ्रस्ट न्यूमेरिकल वाली बात होती है, सोचते हैं कि वैल्यू रखेंगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें एनर्जी पूछ रहा था, यानी कि v² की रिक्वायरमेंट है। हाफ mv² एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, m तो प्रोवाइडेड था ही। तो ऐसे सिचुएशन में अपने को ये देखना था कि अपने को हाफ mv² चाहिए था, और हाफ mv² के लिए mr प्रोवाइडेड है, v हम लोग निकाल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो ये निकल करके क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ऐसा जो सिंबल बेस्ड है ना, जनरलाइज्ड प्रॉब्लम हो तो उसको देख के ज़्यादा डरने का नहीं। स्टोन ऑफ मास 16 kg इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ 144 मीटर लॉन्ग इज व्हील्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल। 16 kg का मास है और 144 मीटर का उसका क्या है, स्ट्रिंग है, व्हील्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल, 144 मीटर यहाँ है। द मैक्सिमम टेंशन द स्ट्रिंग कैन withstand is 16 न्यूटन, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन कैन बी गिवन बाय। ये क्वेश्चन हो इस जैसा है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी 25 न्यूटन वाला जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, है ना, 25 न्यूटन वाला, यही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम रिपीट नहीं करते, सेम ये है। चलिए, सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर हैज ए बैंकिंग ऑफ 45 डिग्री, द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन द कार हैज ऑफ मास 200 kg will be if the coefficient of friction between tire and road is 0.5। अगर 0.5 है तो अब ये इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन हो गया। चलिए, क्वेश्चन जो था हमारा बैंक रोड का था। बैंक रोड में हमारा क्या प्रॉब्लम रहती है, एक्चुअल में चूंकि हमने उसका भी डील मैंने पढ़ाया नहीं है,
जब 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 हम जाएंगे फोर्स लॉ ऑफ एक्शन में तब हम उसको बताएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ गई है, प्रॉब्लम एक लाइन से आ गई है, तो थोड़ी सी बात को समझ लें कि क्या होता है। बैंक रोड में जब कोई व्हीकल होता है तो वेक्टर का मदद लेकर के हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के ऊपर लग रहा होता है इस ऑब्जेक्ट का, और ये तिरछा होता है ना। तो आर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा आर साइन थीटा, एक बनेगा आर कॉस थीटा, ठीक है ना। और दूसरा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब ऐसे टर्न ले रहा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस के लॉन्ग अंदर की तरफ लग रहा होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, एफ एस साइन थीटा इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। दो चीज यहां काम कर रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द कार, दूसरा काम कर रहा है आपका एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दो ही बातें हो रही है, एक सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दो एजेंट होते हैं जो वहां काम कर रहे होते हैं। इन दो एजेंटों का हम लोग क्या कर ले, फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, कौन किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। तो आर का एक वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा हो गया। और ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर इधर एफ एस का एक ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा और ये इधर साइन थीटा। अगर किसी को समझने में दिक्कत जा रही हो तो हम आपको समझा दें कि ये एंगल थीटा पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा ये फिर से थीटा हो जाएगा। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएगा तो लगा लिया जाएगा। अब ये चीज जो इधर काम कर रहा है, ये जो सर्कल यहाँ बन रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और ये जो फोर्सेज हैं ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आर कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ एस साइन थीटा और एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। यानी आर कॉस थीटा इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। यहाँ से एम जी की वैल्यू निकाल ली जाए, आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। अब इसको इससे डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ आएगा। इस एक्सप्रेशन से हम लोग इसको डिवाइड कर दें ऊपर से नीचे तक, तो ये टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 में म्यू एस टेन थीटा हो। तो भी की वैल्यू जो है यहाँ से निकालेंगे, आर जी अंडर रूट टेन थीटा, अंडर रूट तो इसमें भी आ जाएगा, अंडर रूट तो इसके अंदर भी आ जाएगा, है ना। टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा इसमें, है ना, ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूला को रखें, अब बाकी हम लोग क्या कर दें, हटा देते। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग फिर से एक बार देखें। क्या था वो क्वेश्चन ये था, A circular car of radius 1000 meter have a banking of 45 degree. The maximum safe speed of the car having 2000 kg will be if the coefficient of friction is 0.5. तो पहले से म्यू एस की वैल्यू लिखिए। म्यू एस 0.5 प्रोवाइड किया जा रहा है, मास उसका जो है सो दिया जा रहा है, मास ऑफ द कार जो दे रहा है, हालांकि उसकी ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। ये है 2000 kg, 2 क्विंटल का है, और रेडियस इसका 1000 मीटर का दिया है, रेडियस 1000 मीटर का दिया है। तो फिर द मैक्सिमम सेफ स्पीड, तो इससे निकलेगा, ये फार्मूला देगा मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड भी की वैल्यू भी मैक्स, जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो ये प्रोवाइड करेगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। आर 1000, अब उसको ले लेते हैं, 1000 इंटू 10,000 1000 पर 3 जीरो 4 जीरो, 10 की पावर 4 लिखने में सॉल्व कीजिए, 1045 1 तो थीटा 45 एंगल ऑफ 1045 1, म्यू एस 0.5, 1 माइनस म्यू एस मतलब 0.5 इंटू 1, 10 की पावर 4 1.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5, ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 4, तो अंडर रूट 10 की पावर 2, यानी ये होगा 1.732 इंटू 100, 2 डेसिमल हट जाएगा, 173.2 मीटर पर सेकेंड का मैक्सिमम स्पीड क्या कर सकता है, वो कवर अप कर सकता है। ठीक है जी,
तो ये वैल्यू आएगी। सिंपल ये फार्मूला बेस्ड, अगर फार्मूला ध्यान में है तो आप जैसा इसको ले सकते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचने जाने से पहले जरा बोर्ड क्लियर कर लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a second hand of the watch is length 6 centimeter. Speed of the end point and the magnitude of difference of velocity of two perpendicular position will be. Magnitude end point and magnitude of difference of velocity at two perpendicular position. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5-6 नंबर, वो सेकंड की घड़ी है, घड़ी के अंदर मिनट की सुई है, वो 6 सेंटीमीटर लेंथ का है। छोड़िए, दो परपेंडिकुलर पोजीशन के बीच में डिफरेंस इन वेलोसिटी पूछा जा रहा है। यहाँ पर इसके टिप की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा होगा, यहाँ पर इसके टिप की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा होगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, तो ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल ये फाइनल, ये हो जाएगा आपका इसका डिफरेंस। जाहिर सी बात है ये एज जितना है वही एज यहाँ इतना है, और दो परपेंडिकुलर पोजीशन की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल बन जा रहा है। तो ये जो डेल भी है √2 टाइम्स ऑफ जो भी हो जाएगा, और √2 टाइम्स ऑफ भी हो जाएगा। अब डिफरेंस इन वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो जो भी वेलोसिटी निकलेगा उसका √2 टाइम्स हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि 1 सेकंड के अंदर जो मिनट सुई है कितना रेडियन एंगल बनाता है। रेडियन की बात करें तो कितना रेडियन का एंगल बनाता है, ये क्वेश्चन हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो गई है। सेकंड हैंड, सेकंड का जो सुई होता है वो जब घूमता है, ठीक है, तो सेकंड का सुई 1 सेकंड में वो जो हमारे 12 डिवीजन दिए रहते हैं, ठीक है, 12 डिवीजन दिए रहते हैं, और ईच डिवीजन में 5 होते हैं, तो 12 पंचे 60 डिवीजन हो जाते हैं। तो 60 डिवीजन हो जाते हैं तो 168 पोर्शन क्या करता है, 1 सेकंड में वो मूव करता है। अरे बात समझिए, जैसे कि ये घड़ी है ना, इसमें छोटे छोटे डिवीजन, अगर टोटल डिवीजन की बात करें तो कितने होते हैं, 60 होते हैं, है ना। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा दिया जाता है, हर के बीच में 5, टोटल हो गए 60। तो 60 डिवीजन हो गए, यानी 1 सेकंड में 1 डिवीजन जाता है, और टोटल एंगल होता है रेडियन मेजर में 2 पाई। तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी एंगुलर स्पीड हमारी हो जाएगी ओमेगा 2 पाई डिवाइडेड 60। क्यों, 2 पाई टोटल एंगल होगा, इसमें 60 डिवीजन है, एक डिवीजन वो ट्रेवल करता है, तो ये हो जाएगा π/30 रेडियन पर सेकेंड का, ठीक है। 6 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, 6 सेंटीमीटर उसकी क्या है, रेडियस है, मतलब 0.06 मीटर है, ठीक है। अब आइए, अब v = होता है r ओमेगा, r का मतलब 0.06, ओमेगा का मतलब पाई बटे कितना 30, 6.20 चला जाए, नीचे आ जाएगा। वेलोसिटी ये हो गई इसकी 6π/300 मीटर पर सेकेंड की। अब जो चेंज इन वेलोसिटी है वही क्या होगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, तो 6√2 π/300 कर लीजिए, 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, ऐसे कुछ कटेगा। तो ये चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में ये आएगा चेंज इन वेलोसिटी। पता नहीं इसका न्यूमेरिकल बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लाने में तो पसीना छोड़ा देगा।
मिलीमीटर पर सेकंड में इसका आंसर दिया है। खैर, जब नौबत आएगी जब कैलकुलेट करने की तब आप कैलकुलेट करिएगा, अभी फ़िलहाल की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सब क्वेश्चन कुछ जो है सो टाइम टेकिंग हो जाएगा। इस कंपटीशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करके कुछ अंदाज से जो क्लोज आंसर समझ में आता है उसको टिकड़िए या लास्ट में रखे रहिए, बाद में कैलकुलेट करके इसका वैल्यू को डाल दीजिए। मिलीमीटर पर सेकंड के में इसका दिया गया है कितना मिलीमीटर पर सेकंड है, और आएगा भी। मीटर का टेबल तो वो नहीं करता है ना भाई, 1 सेकंड में कट इतना चलता है, टिक इतना चलता है, 1 सेकंड में मिलीमीटर में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फीयर ऑफ मास m is tied to the string of length L and rotated through a other end along the horizontal circle path with the speed of the work done in the full horizontal circle is 0। बीच बीच में फालतू वाला काम करता है, वर्क डन की बात पूछता है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में अगर एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है तो वर्क डन हमारी क्या होगी, 0 होगी। एक्सीलरेटेड मोशन नहीं, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सीलरेटेड मोशन तो है ही, अगर उसके स्पीड में चेंज नहीं आता है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आती है, तो एंगुलर वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं आती है कि मोशन इसका यूनिफॉर्म है तो वर्क डन हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। बॉडी इज बिल्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट हैज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया। ये आपका v = r ओमेगा होता है, इसको इस्तेमाल कीजिए। v = r ओमेगा होता है, इसका इस्तेमाल कीजिए, लीनियर स्पीड निकालिए। r की वैल्यू कितनी दी गई है, r प्रोवाइडेड है हमारा, r प्रोवाइडेड है 20 सेंटीमीटर और उसका है 10 रेडियन पर सेकंड। 10 रेडियन पर सेकंड, 20 सेंटीमीटर मतलब कम, इसका मतलब हो गया 0.20 और ओमेगा 10 ये हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.20 है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड का आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड का आ जाएगा। ये बे मतलब का हम बोर्ड में लिख भी लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉर स्लाइडिंग फॉर ए कार मूव्ड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज। Find the maximum velocity for a sliding of a car moved on a circular track of radius 100 meter. The coefficient of friction between road and tire is। एक्सप्रेशन के लेके समझते हैं, तब हम एक्सप्रेशन निकाल भी लेते हैं, हम लोग देख भी लेते हैं। चलिए कार है, एक्सप्रेशन भी निकाल देते हैं और सॉल्व भी कर देते हैं, चूँकि हमने किया नहीं है। ये मान लीजिए इसकी आर रेडियस रही होगी, सेंटर से कैलकुलेट करें हम, है ना। आर रेडियस रहेगी, इसी तरफ इसका सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, और ये मिलेगा किससे, ये मिलेगा इसका स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा रोड और टायर के बीच से, है ना, उससे इसको मिलेगा कौन, चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड लेस देन क्या होना चाहिए, μs n होना चाहिए, ठीक है। यानी mv² r की वैल्यू μs n नॉर्मल एक्शन, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, नॉर्मल एक्शन mg होगा, नॉर्मल एक्शन mg होगा। m दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो v² लेस देन इक्वल टू μs rg हो गया। यानी v की वैल्यू, v की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट μs rg होगा, मतलब भी इसके अंदर आना चाहिए, वेलोसिटी इसके अंदर आना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को कैसे लिया जाता है, इस बात को जरा समझ लीजिए। μs n इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विच इट कैन प्रोवाइड। तो μs n मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इससे कम होना चाहिए, क्योंकि इसी को ये यूज कर सकता है। आप जिसको यूज कर सकते हैं, जिस फोर्स को, वो आप रिक्वायरमेंट आपकी उससे कम होगी तब तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर यदि रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा होगी तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर यदि कम रहा मिलेगा मैक्सिमम, तो ऐसे सिचुएशन में आप उतना बड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल सकता, इसलिए ज़्यादा स्पीड में क्या कर सकते हैं, करेंगे आप, टर्न नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी कार अब हमारा सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रहा होता है, तो उस समय हमको ये देखना पड़ेगा कि कितना फ्रिक्शन वो हमको प्रोवाइड कर सकता है।
तो अगर यदि हमको सेफ अगर टर्न लेना हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड कम रखेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए हमारी, कम हो जाए। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू अगर हमारी कम हो जाएगी तो टेंशन नहीं रहेगा। तो चलिए ये वी मैक्स जो है सो म्यूएस अंडर रूट म्यूएस आरजी के बराबर होगा। देखिए जो बच्चे कंपटीशन के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे छोटे मोटे एक्सप्रेशन को तुरंत सॉल्व कर, ये तो एक मतलब जनरलाइज एक्सप्रेशन है जो पढ़ाया जाता है 11th-12th में, मैटर नहीं करता है। आप के पास ऐसे छोटे मोटे एक्सप्रेशन को डिराइव करने का किसी भी सिचुएशन में ऐसी एबिलिटी आनी चाहिए। अगर इस टाइप की एबिलिटी आपके पास नहीं होगी तो कंपटीशन में के जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। खास करके अगर यदि जो लोग इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं, मेंस और एडवांस के लिए सोच रहे हैं, उनको इतना तो बिल्कुल आना चाहिए यार। एडवांस वाले को तो बिल्कुल आना चाहिए, मेंस वाला थोड़ा देर चल भी जाएगा। तो एडवांस वाले के पास मान लीजिए जैसे कि सॉल्व ये तो किताब में भी दिया गया है, लेकिन इस टाइप का कि तुरंत आप लिए तुरंत आप उसको क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। एक अलग सिचुएशन के लिए अलग डेरिवेशन खुद से आप निकाल सके, ये एबिलिटी होनी चाहिए। सीबीएसई में एक आध क्वेश्चन हर साल दिया जाता है जिसमें आप की डिराइविंग एबिलिटी को क्या करता है, वो टेस्ट करता है। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी म्यूएस की वैल्यू पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्कीडिंग ए कार ऑन द कर्वेचर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है, रेडियस उसकी 100 है, रेडियस उसकी 100 है, 0.2 का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियस उसकी 100 है। और जी की वैल्यू आप सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 ले लीजिए आंसर लाने के लिए। 10 से ये गया ख़त्म कहानी, 2 × 100 हो गया, 100 का 10 हो जाएगा, 10 √2 हो जाएगा, 10 √2 हो जाएगा, यानी 1.414 वो होता है, तो 14.14। तो भी मैक्सिमम आप 14 कह सकते हैं, 14 के आसपास जो आंसर होगा वो उसको हम लोग टिक कर देंगे। यस 14 किलोमीटर पर सेकंड का 14 मीटर पर सेकंड का स्पीड दिया है, वो हम लोग ले लेंगे। 14 मीटर पर सेकंड का 14 इतना, ये वहाँ पर आंसर में आप देखेंगे वो 14 मीटर पर सेकंड का, हम चूंकि जी की वैल्यू 10 ले 9.10 लेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 मीटर पर सेकंड का आंसर है, वो हम लोग क्या कर ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। ए कार व्हेन पासेस थ्रू ए कन्वेक्स ब्रिज एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू। अब जो लोग हमारा वीडियो पूरा देख रहे होंगे उनको याद होगा एक कनकेव ब्रिज के लिए हम बताए थे, कन्वेक्स ब्रिज में है। अगर यदि ये अगर इस टाइप के कनकेव ब्रिज में बताए थे, कन्वेक्स ब्रिज में क्या होगा, जब ये यहाँ पर ये पहुँचेगा तो इस जगह पर इसका दो चीज़ काम कर रहा होगा। एक काम कर रहा होगा mg और दूसरा काम कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कल के ऊपर आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स द टोटल फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg हो जाएगा, यानी कि mv²/r जो भी रेडियस उसकी बन रही हो, अब प्लस कितनी हो जाएगी, mg हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है सो ये टोटल फोर्स। अभी हम कह रहे थे कि थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन खुद से निकालने की एबिलिटी बननी चाहिए, छोटे मोटे तक तो होना ही चाहिए, चाहे किसी भी लेवल में आप दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, मेंस का दे रहे हो या एडवांस का दे रहे हो, इतना एबिलिटी तो आना ही चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड नीडल इन मैकेनिकल वॉच इज, यह निकाल दिए थे हमने π/80, यही पूछा है एंगुलर स्पीड। इस क्वेश्चन में ये निकालना था भैया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ निकाला है ना, एंगुलर स्पीड कितनी होगी, तो π/30 रेडियन पर सेकेंड, याद रख लीजिए। ओके, एक क्वेश्चन है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल रोटेटिंग इन ए सर्किल ऑर्बिट इज 100 टाइम्स पर मिनट। एंगुलर वेलोसिटी जो है 100 टाइम्स पर मिनट है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्किल ऑर्बिट, ओ फ्रीक्वेंसी दिया है चतुरागनाथी है ना, 10 फ्रीक्वेंसी दिया है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, लेकिन इसको हमको सेकंड में लेके जाना पड़ेगा। तो सेकंड में जाने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा।
60 से डिवाइड करना 10/6 5/3 10/6 5/3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ओमेगा होता है इसका 2πn, 2π/T होता है, T उसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है। तो 2π/5/3, 3 ऊपर चला गया, 3 2 6 π/5 रेडियन पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी, एंगुलर स्पीड। ये सब कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी। चलिए क्वेश्चन का और जुगाड़ देखते हैं, होगा तो आज की वीडियो में आएगा, नहीं तो अगले वीडियो में। The angular velocity, the body of mass 100 gram is rotating in a circular path of radius r with a constant velocity. Constant velocity के साथ कैसे हो, constant speed कह सकते हैं सब लोग। The work done in complete revolution is 0. ये क्या क्वेश्चन पूछता है, सर्कुलर पाथ में स्पीड अगर कांस्टेंट है तो पार्टिकल ना, ये क्वेश्चन में गलती, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखना चाहिए था। ए पार्टिकल कम्स राउंड द सर्किल ऑफ रेडियस 1 meter once. The time taken by it is 10 seconds. The average velocity of motion is 0. तो फिर से बेवकूफ बनाने को, पार्टिकल कम्स राउंड द सर्किल ऑफ रेडियस 1 meter once. द टाइम टेकन बाई इज 10 सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या रहता है, 0 रहता है। तो ऐसे ही कुछ बकवास टाइप के क्वेश्चन है जो दिया गया है। वैसे हम अभी फिलहाल जो आपका क्वेश्चन पिकअप किया है, ये किसी न किसी साल में, किसी न किसी कॉम्पिटिशन में, किसी न किसी जगह पर क्या है आया है, उसी को हमने स्टार्टिंग में पिकअप किया है। अभी तब लेवल बहुत ज़्यादा है, जब उस लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखने लगेंगे तब ये बात समझ में आएगी। चलिए तो आज का वीडियो रहने देते हैं इतना तक, फिर मिलते हैं।